तो फ्रेंड्स आज एनएफपी का डाटा है, देख लेते हैं फोरकास्ट। देखिए पहला इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये देखिए दो डाटा इसमें, एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्हीं का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है मार्केट में। देखिए जैसे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट को हम लोग मान के चलेंगे कि पॉजिटिव डाटा आएगा, पॉजिटिव मतलब 200 से ज़्यादा डाटा आएगा तो अच्छा इंपैक्ट होगा यूरो यूएसडी में सेल की तरफ। लेकिन कई बार क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसके अपोजिट आ जाता है, जैसे फोरकास्ट सेम है, प्रीवियस सेम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इसके अपोजिट आता है तो पहले एनएफपी का इम्पैक्ट होगा, फिर उसके बाद रिवर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इम्पैक्ट होगा। तो अगर ये दोनों डाटा यानी कि पॉजिटिव आ जाते हैं, तो एवरेज अर्ली अर्निंग का डाटा पॉजिटिव फोरकास्ट कर रखा है, वो 0.4 अगर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसके बाद फिर हमारे पास नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, वो पॉजिटिव आना चाहिए, वो आ जाएगा, उसका 90% तक चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर पॉजिटिव आ गया तो एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आज नॉन फॉर्म, बस ये कैड का एम्प्लॉयमेंट चेंज जब भी एनएफपी के साथ आता है तो एक ऐसा इम्पैक्ट आता है कि नॉर्मल कई बार बिग बन जाते हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, तो जिनके आगे यूएसडी है उन पेयरों को आप अवॉइड कर सकते हैं जब कैड का इम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी के साथ आता है। और बाकी तो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी सेफ है। तो अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें और थोड़ा अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आज से यूरो यूएसडी सेल होना चाहिए नॉन एनएफपी पर। तो अगर सिंगल अकाउंट हम लोग वन डायरेक्शन यूज़ करेंगे तो फिर एनएफपी सॉरी यूरो यूएसडी को सेल ही करेंगे। उसके बाद जो बाकी की न्यूज़ है उनका फोरकास्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि क्या हो सकता है। फिलहाल एनएफपी पर ही देखते हैं कि आज हम लोग यूरो यूएसडी या गोल्ड या जीबीपी यूएसडी को सेल की डायरेक्शन में रखेंगे और यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, इनको बाय की डायरेक्शन में।